इस प्रकार काम भोग में आदि में दोष जानकर ज्ञानी जन शीघ्र वैराग्य को प्राप्त करते हैं। अपने आप को जानकर विषयों को छोड़ परम धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण ब्रह्मरुचि ने और उनकी पत्नी कुर्मी ने मुनि का जो धर्मोपदेश सुना, जो मुनि ने धर्मोपदेश दिया, जो प्रवचन दिया, तब दोनों युगल, जो ब्रह्मरुचि था वो तो मुनि बन गए और कुर्मी नाम की स्त्री का त्याग कर कर गुरु के साथ विहार करने लगे। गुरु में ही राग जिसका, ऐसी कुर्मी नाम की ब्राह्मणी ने शुद्ध बुद्धि को पाकर पाप कर्म को छोड़कर गुरु से श्रावक व्रत ग्रहण किए। संसार के दुखों को जानकर राग द्वेष एवं कुमार छोड़कर भगवान जिनेन्द्र की भक्ति में तत्पर होकर पति से अलग अकेली महासती सिंगनी की तरह वन में भ्रमण करने लगी। जैसे ही गर्भ के 9 महीने पूर्ण हुए, 10वें महीने में पुत्र का जन्म हुआ। बालक को देखा, ज्ञान क्रिया को धारण कर मन में विचार किया कि पुत्र और परिवार का संबंध महाअनर्थ का मूल कारण है, ऐसा मुनिराज ने कहा था। यह बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए मैं जो पुत्र हुआ है उसका राग कम कर कर अपनी आत्मा का कल्याण करूं। लेकिन यह पुत्र मेरा बहुत भाग्यवान है, इसकी रक्षा करने वाले देव हैं। इसने जो पूर्व कर्म में उत्पन्न किए थे उसका फल यह स्वयं अवश्य भोगेगा। वन में, समुद्र में तथा शत्रुओं के वश में होने वाले प्राणियों की रक्षा जो हमारे पूर्व कर्म में उपार्जित, उनके द्वारा हमारी रक्षा स्वतः होती है। जिसकी आयु 6 हो गई, अगर वह माँ की गोद में भी है, कोई कमी नहीं है, उसकी अगर आयु आ गई मृत्यु की, तो वह मृत्यु को बस प्राप्त करेगा। अगर उसकी मृत्यु नहीं है, उसका आयु कर्म अभी लंबा है, तो चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, वह जीवन को प्राप्त करेगा। ये सभी संसारी प्राणी, जितने भी संसार में जितने भी प्राणी दिखते हैं, सब अपने कर्मों के अधीन हैं। कर्मों के हिसाब उनका परिगमन होता है, परिरमण होता है। कर्मों की प्रकृति के अनुसार जन्म मरण जीवों की पर्याय धारण करने को मिलती है। उसी के हिसाब से पुण्य और पाप के आधार पर सुख और दुख की अनुभूति होती है जीव को। भगवान सिद्ध हैं जो 8 कर्मों से रहित हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप है, वे मोक्ष में विराजमान है, वह अनंत सुख के सुख को भोग रहे हैं और अनंत काल तक मोक्ष में ही रहेंगे। एक बार जो जीव मोक्ष चले जाता है वह पुनः वापस नहीं आता है और ऐसा सुख है जिसकी कल्पना हम कर नहीं कर सकते हैं। अनंत काल तक उस आत्मिक सुख में लवलीन रहते हैं और संसार के दुखों से, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह ब्राह्मणी अपने मन में विचार करने लगी और ऐसा जान महानिर्मल बुद्धि से बालक को आशीर्वाद देकर उस छोटे बालक को, उस नवजात बालक को वह ब्राह्मणी कुर्मी जंगल में ही छोड़ गई। सभी विकल्पों का त्याग दिया और वहां से चलकर आलोक नगर में आ गई। वहां पर इंद्रमालिनी नाम की आरिका बनी। अनेक आरिकाओं की गुरु उनके समीप ब्राह्मणी ने आरिका दीक्षा ग्रहण करी और वह कुर्मी नाम की जो ब्राह्मणी आरिका बनी, वह निर्मल परिणामों सहित महानिर्मल परिणामों की धारी हुई। आगे चलकर आकाश मार्ग से जम्बदेव जा रहा था। उसने उस पूर्व उपार्जित कर्मों के पुण्यधारी जीव उस बालक को देखा रोते हुए। जैसे ही वह बालक रो रहा था तो उस जम्भव नाम के देव को, जम्बदेव नाम को, उस बालक के प्रति करुणा भाव उत्पन्न हुए और उस बालक को अपने साथ ले लिया। बहुत प्रेम से उस बालक का पालन किया, अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान कराया, अध्यात्म शास्त्र पढ़ाए, आगम पढ़ाए। वह बालक जैसे ही जवान हुआ, वह बालक अनेक शास्त्रों का ज्ञाता हुआ। जैसे ही वो प्रौढ़ हुआ, युवा अवस्था को प्राप्त किया,
बड़े सिद्धांतों का ज्ञाता हुआ, आकाशगामी विद्या भी सिद्ध करी, व्रत और शीलों का दृढ़तापूर्वक पालन किया। जो अपने माँ बाप थे ब्रह्मरुचि और कुर्मी नाम के, उनको मुनि और आर्यका बने थे, उनकी भक्ति पूर्वक वंदना करता था। ऐसे हैं नारद, पूर्णतः सम्यक दृष्टि, 11 प्रतिमाएं, क्षुल्लक व्रतों के पालक, कर्म के उदय से पूर्व वैराग नहीं, पूरा वैराग नहीं हो पा रहा था, और ना ही ग्रस्त थे, ना संयम थे, धर्म प्रिय, कलह प्रिय और वाचाल प्रिय हैं। गायन विद्या में प्रवीण हैं, वीणा वाणी में अति अनुरागी हैं, राजाओं से पूजित हैं, उसकी आज्ञा का कोई लोप नहीं करता, पुरुष एवं स्त्रियों में सम्मान का पात्र है, अढ़ाई दीप में मुनियों की एवं चैत्यालयों की नित्य वंदना करते हैं, हमेशा धरती एवं आकाश में भ्रमण करते हैं। कौतूहल युक्त देवों से सम्मानित, देवों की महिमा से युक्त पृथ्वी पर नारद देव ऋषि कहलाते हैं। अनेक विद्याओं से युक्त पुरुषार्थी होते हैं। एक समय नारद विहार करते हुए मरुत के यज्ञ भूमि पर आए। उन्होंने वहां बहुत लोगों की भीड़ देखी, बहुत सारे पशु बंधे हुए देखे। नारद दया भाव से संयुक्त यज्ञ में भूमि पर जाकर मरुत से कहते हैं, हे राजा मरुत, जीवों की हिंसा दुर्गति का द्वार है, तूने यह महापाप का कार्य क्यों किया है? जब मरुत ने कहा, यह समृद्ध ब्राह्मण संपूर्ण शास्त्र का ज्ञाता है, यही यज्ञ का अधिकारी है, यह सब कुछ जानता है, हम इससे चर्चा करते हैं। यज्ञ से ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तब नारद यज्ञ कराने वाले सम्राट से कहते हैं, अहो मानव, तूने यह कार्य क्यों आरंभ किया? यह कार्य जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, उन्होंने इस यज्ञ को दुख का कारण कहा है। जैसे ही ये बात नारद उस सम्रत नाम के ब्राह्मण को कहते हैं, तो वह सम्रत नाम का ब्राह्मण क्रोधित होता है और गुस्से में कहता है, हे नारद मूर्ख, तूने जो सर्वज्ञ वीतरागी कहा है, जो सर्वज्ञ वीतरागी हैं वह वक्ता नहीं है, और जो वक्ता है वो सर्वज्ञ वीतरागी नहीं है। जो अशुद्ध मलिन जीव, उनका कहे वचन प्रमाण नहीं। जो अनुपम सर्वज्ञ हैं वे दिखते नहीं, इसीलिए वेद शास्त्र अकृत्रिम है, उनकी रचना किसी ने भी नहीं की है। अतः वेदों का मार्ग प्रमाण है। वेद में शूद्र को छोड़ तीनों वर्ण वाले को यज्ञ करना कहा है। यह यज्ञ अपूर्व धर्म है, स्वर्ग के अनुपम सुख को देने वाला है। वेद में पशुवध का पाप का कार्य नहीं कहा है। वेद शास्त्रों में यज्ञ कल्याण का कार्य कहा है। यह पशु की सृष्टि विधाता ने यज्ञ के लिए ही बनाई है, इसीलिए यज्ञ में पशु का वध पाप का कारण नहीं है। ऐसे सम्रत ब्राह्मण के विपरीत वचन सुन नारद ने कहा, हे विप्र, तूने यह सर्वकथन आरोग्य पाप रूपी कहा है। कैसा है तू, हिंसा मार्ग से दूषित? इस प्रकार नारद ने उस सम्रत नाम के ब्राह्मण को कहा कि आप जो ये पशुओं को आहुति कर रहे हो यज्ञ के अंदर, यह अनुचित है, और आप अहिंसा धर्म का पालन नहीं करके हिंसा कार्यों को कर रहे हैं। यह निश्चित ही आपको अधोगति का कारण बनेगा। आपका जीवन, आपके साथ साथ जो आपके इस यज्ञ में साथ देने वाले जितने भी राजन हैं, वो भी अधोगति को प्राप्त होंगे, नरक और त्रिंच आदि दुखों को भोगेंगे। इसीलिए आप इस तरह के पशुओं की बलि देना, यह कुमिथ्या को छोड़ें। यह आपके हित नहीं है। अगर आप वेदों का हवाला करते हैं कि वेदों में ऐसा कहा है, तो वो गलत है। अब तू ग्रंथार्थ का यथार्थ भेद सुन। तू कहता है कि सर्वज्ञ नहीं है, तो यदि सर्वज्ञ सर्वज्ञ ना होते तो शब्द सर्वज्ञ, अर्थ सर्वज्ञ, बुद्धि सर्वज्ञ, यह 3 भेद क्यों कहे? सर्वज्ञ के 3 भेद हैं। पहला भेद जो है शब्द सर्वज्ञ, अर्थ सर्वज्ञ और बुद्धि सर्वज्ञ।
अगर सर्वज्ञ नहीं है तो ये तीन भेद किस बात के हैं? जब सर्वज्ञ है तभी तो कहा जाता है। जैसे शेर है तो चित्र बनाए जाते हैं, इसीलिए तीन लोगों को देखने वाले, तीन लोगों को जानने वाले, जो यथार्थ जानते हैं, उन्हीं को सर्वज्ञ कहा है। सर्वज्ञ के बिना अमूर्तिक अतीन्द्रिय पदार्थ को कौन जान जा सकता है? इसीलिए जो सर्वज्ञ ने कहा है वह सत्य वचन है, उसी मार्ग को हमें पालन करना चाहिए। सर्वज्ञ का मार्ग ही हमारे हित का उपदेश करने वाला है, हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है, और जो हिंसादि पाप कार्य होते हैं वह हमारे को नरक, तिरंज और इस चतुर्गति में भ्रमण करने वाला है। इसीलिए आप जो यज्ञ पशु में हम कर रहे हैं ये दोष है, इसलिए आप इनको दूर करें। अगर पशु में जीव नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, तो उसको दर्द नहीं होता, लेकिन उनके अंदर आत्मा होती है। वो भी मनुष्यों की तरह दुख को प्राप्त करते हैं, मनुष्यों की तरह उनमें भी चिघाड़ना रोना होता है, उनमें भी रुदन होती है, उनके अंदर भी मन होता है। इसीलिए पशुओं का होना अनुचित है। जैसे हिंसक व्यक्ति हिंसा करता है या उसके साथ मारपीट करता है तो उस पशु को दुख होता है। जब उस पशु को दुख होता है तो वह हिंसक व्यक्ति भी अपने कर्म बांधता है, पाप कर्म बांधता है। और तूने कहा जो विधाता हैं वे सभी लोगों के कर्ता हैं और यह पशु यज्ञ के लिए बनाए हैं, तो यह कथन प्रमाण नहीं है। भगवान करता है, उनको सृष्टि बनाने से क्या प्रयोजन? और कहो कि ये तो कीड़ा है, तो कर्ता का यह काम नहीं। अगर कीड़ा करता है तो उस बालक के समान जानना, और सृष्टि की रचना करता है तो अपने समान बनाता है। स्वयं सुखरूप है, सृष्टि जीवों को मारने के लिए रचना करते हैं, वह दुख रूप है। और जो कृतार्थ है वह करता नहीं, और जो करता है वह कृतार्थ नहीं। जिसके जो कोई इच्छा नहीं वही करता है, जिसकी इच्छा है वह ईश्वर नहीं। इसीलिए जिसको तुम कर्ता मानते हो वे कर्म से पराधीन तुम्हारे समान ही है। और ईश्वर तो अमूर्तिक है, उसके शरीर नहीं, और शरीर बिना सृष्टि की रचना कैसे करें? और यज्ञ के कारण ही पशु बनाए हैं, तो वाहन आदि क्रियाएं क्यों करवाते हैं? इसलिए ये निश्चय है कि इस भवसागर में अनादिकाल से इन जीवों ने राग, देश आदि भावों के कारण जो कर्म बांधा है वह चारों गति 84 लाखों में भ्रमण करता है। उस नारद ने उस ब्राह्मण के एक एक कथन का तरीकेबद्ध से तर्क पूर्वक उनके कथनों का कथन करते हुए, कथनों को काटते हुए कहा है, अगर ईश्वर इस जगत के कर्ता हैं तो वो कृतार्थ होंगे, और कृतार्थ करने वाला कर्ता नहीं होता है। जो करने वाला है उसके अंदर विकल्प होगा, विकल्प है तो वह ईश्वर नहीं है। एक तरफ कहते हैं ईश्वर के शरीर नहीं है, जब ईश्वर के शरीर नहीं है तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करेगा? उसको क्या प्रयोजन? उसको उसके क्या बेनिफिट मिलेगा? उसने उस सम्रत नाम के ब्राह्मण की एक एक बात का तर्क पूर्वक खंडन किया। उसने कहा, अगर ईश्वर इन जानवरों की रचना मारने के लिए करते हैं तो फिर बनाई क्यों है? अगर इनको यज्ञ में होम करना है, जब उनको जीवन देना है तो उनके प्राण क्यों लेना चाहता है वह ईश्वर? इस तरह से एक एक बात को उन्होंने धर्म से, तर्क से, नीतिगत तरीके से उसके कथनों को काटा और कहा, यह संसार अनादि निधन है, जीव की कोई उम्र नहीं है। जीव अनादिकाल से इस तीनों लोगों के जाल में बंधा हुआ है, कभी निगुद, कभी तिर्यंच, कभी पशु आदि चारों गतियों में भ्रमण करता है, और चारों गतियों की 84 लाख योनियों में जन्म मरण को प्राप्त करता रहता है। संसारी जीव कर्मों के अधीन है, अथवा तुम कहोगे कि कर्म पहले या शरीर पहले, तो वही बात हो गई कि बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया। ऐसे ही कर्म और शरीर जानना, जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, जिनके कर्म रूपी बीज नष्ट हो जा गया, उसके शरीर रूपी वृक्ष नहीं रहा। शरीर रूपी वृक्ष के बिना सुख दुख आदि फल नहीं। इसलिए इस आत्मा को कर्म रहित का नाम मोक्ष कहा है। जो आत्मा आठों कर्मों से रहित है वही आत्मा का नाम मोक्ष है।
वही आत्मा अनंत सुखों को प्राप्त करती है। वही आत्मा अनंत चतुष्टय को धारण कर, अनंत शक्तियों को प्राप्त कर उस 45 लाख योजन प्रमाण में अपने आप को एक अमूर्तिक रूप से, निश्चित से देखें तो अमूर्तिक, अनिश्चित से देखें, व्यवहारिक रूप से देखें तो अमूर्तिक होती है। इसीलिए यह आत्मा मोक्ष अवस्था में कर्मों से रहित है। वहां पर मन नहीं होता है, वहां पर इंद्रिय नहीं होती हैं, इसीलिए वहां पर अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद सुख को भोगते हैं। वहां कोई आकार नहीं, निराकार है, एक रूप से निराकार, लेकिन व्यवहार रूप से आकार सहित होते हैं। अविनाशी पद है, दया धर्म से ही यह प्राप्त होता है। तूने कोई पुण्य उदय से, महादुर्लभ संयोग से इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है और मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण कुल को प्राप्त किया है। अब आप हिंसा जनित जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें धर्म नहीं माने, नहीं तो आपकी मिथ्यात्व को धारण करेंगे और इन चारों गतियों में पुनः पुनः भटकते रहेंगे। इसीलिए जीव हिंसा से मानव स्वर्ग में जाता है, तो हिंसा की अनुमोदना से राजा वसु नरक में क्यों गया? अगर आप कह रहे हैं कि जीव हिंसा होती है, उसमें पुण्य होता है, तो अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले राजा वसु ने एक कथन कहा था, अजवेष्टियम अर्थात बकरों का हवन करना चाहिए। उसके कहने मात्र से धरती फट गई थी और राजा सिंहासन सहित उसमें समा गया था। ऐसा क्यों? अगर धर्म होता तो वह नरक क्यों जाता? जो कोई आटे का पशु भाव पूर्वक भी बनाकर उसकी हत्या करता है, वह भी भाव पूर्वक कर्म भानता है और नरक का अधिकारी होता है। सो साक्षात पशु हिंसा की बात कहाँ? अब भी यज्ञ करने को कहते हैं, ऐसा शब्द कहते हैं, हे वसु उठो स्वर्ग में जाओ, ऐसा कहकर अग्नि में आहुति डालते हैं। इसीलिए यह सिद्ध हुआ कि जितने भी पुण्य काम की समझकर पाप क्रियाओं को करते हैं, वे लोग निश्चय से ही नरक के अधिकारी होते हैं और इस अनंत सागर में 84 लाख योनियों को भोगकर जन्म मरण के दुखों को भोगते हैं, उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। इसीलिए आप जो यज्ञ कर रहे हैं, जो आप ये हवन कर रहे हैं, आप जो ये पशुओं की बलि दे रहे हैं, ये अनुचित है, अधर्म का कार्य है, इसे आप त्यागें। ईश्वर को यह कतई भी पसंद नहीं है कि आप किसी जीव का, जब आप उसके प्राण देने के अधिकारी नहीं हो तो आप उसके प्राण कैसे ले पाओगे? इसलिए हे मानव, ये जितने भी धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है, ये अनैतिक कार्य हैं। मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से, जितने भी लोग पशु बलि का नाम पर धर्म करते हैं उसको आप त्यागें और हिंसा रूपी जो अधर्म है उसको छोड़कर अहिंसा मार्ग को अपना है, वही मुक्ति का मार्ग है। ऐसा सर्वज्ञ वीतरागी ने इस लोक में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको आत्मकल्याण के लिए उपदेश दिया है। अगर आप यज्ञ करना चाहते हैं तो जैसा मैं बताता हूं आप वैसा यज्ञ करें, निश्चय से वह आपको आनंद देने वाला होगा। आत्मा उसे तो यजमान कहो, यज्ञ करने वाला शरीर है, हवन कुंड संतोष है, यज्ञ की सामग्री परिग्रह है, उसको परिग्रह को सामग्री की आहुति दो, और जो शरीर है वह हवन कुंड है, और जो आप संतोष धारण करेंगे वो डाव है। यज्ञ की सामग्री जो हम परिग्रह है वह होमने योग्य वस्तु है, कोमल केश डाव है, उनका केश लोच करना, सब जीवों पर दया करना ही दक्षिणा है। इसका फल ही निश्चय आप उस सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। और जो शुक्ल ध्यान है वही प्राणायाम है। सत्य महाव्रत ही यज्ञ के काष्ठ का स्तंभ है। जो पशु बांधने का चंचल मन ही पशु है। तन रूपी अग्नि में पंचेंद्रिय विषयों का होमना ही धर्म यज्ञ है। और तुम कहते हैं यज्ञ से देवों को तृप्त करते हैं, सो देवों के मानसिक आहार होता है, उनका शरीर सुगंध में होता है, देवों के अन्न आदि का आहार नहीं होता, तो मांस तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं कि आप कि देव लोग प्रसन्न होंगे इन मांसों से, जबकि देव लोग तो मांस अन्न का भी आहार नहीं करते हैं, वो मांस से कहाँ खुश होंगे। इसलिए यह बात भी आपकी सिद्ध नहीं करती है। मांस इतना घिनकारी होता है, जिसको देखे उल्टी हो जाए। उसमें अनेक स्थावर विकलत्र जीव होते हैं, अगर आप उसको देखें तो आपको भी घिन उत्पन्न होगी। वह भक्षण करने योग्य नहीं है, दुर्गंधि युक्त है। आप जैसे ही उसका नाम भी लेंगे तो आपके मन में एक गिलानी पैदा होगी।
जिस प्रकार यह शरीर पिता के वीर और माता के रस से उत्पन्न होता है, आप उन चीज़ों को देखते हैं तो आपके मन में घिन उत्पन्न होती है, तो उन्हीं चीज़ों का घिन से ये उत्पन्न शरीर है। जैसे ही आप उस शरीर को देखते हैं, उसका भक्षण करते हैं, तो आपके मन में निश्चित ही वैराग्य और मांस भक्षण त्याग करने का संकल्प जरूर उत्पन्न होगा। अगर यह ऐसा अभक्ष, ऐसा गंदा पदार्थ, कौन सा देव उसको खाकर खुश होगा? यह आपकी मिथ्या धारणा है, आप उसे त्यागें। 3 प्रकार की अग्नि शरीर में है, एक ज्ञान अग्नि, दूसरी दर्शन अग्नि और तीसरी उदर अग्नि। इसको आचार्य दक्षिणाग्नि, घारपताग्नि, अवगहनी अग्नि कहते हैं। जो देवलोक के देव हैं, स्वर्ग के देव हैं, वो हाड़ मांस का भक्षण करें, किसी पशु के हवन करने पर उसकी बलि को अपने आप को खुश करें, वह देव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देवों का यह कार्य नहीं है। जैसे कोई कुत्ता, कोई भेड़िया, कोई कौवा, वैसे ही देव हुए। या तो उनको देव कहें, या कुत्ता कहें, भेड़िया कहें, या ऐसे देवों को कौवा कहें, क्योंकि वही लोग मांस भक्षण को पसंद करते हैं। जैसे ही ये वचन उस सम्रत नाम के ब्राह्मण को नारद ने कहे, तो नारद की बात उनके कुछ समझ में आई। अब नारद का बारे में बताते हैं, कैसा है नारद। देव ऋषि है, अनेकांत स्वरूप, जैन धर्म को सूर्य समान प्रकाश करने वाला है, महातेजस्वी है, दैप्यमान है, शरीरधारी है, शास्त्र के निधान है। ऐसे नारद को सम्राट कैसे जीते? जैसे ही ये बात कही, वह बात को मान तो रहा था, लेकिन अपनी मान के कारण और अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। क्रोध के कारण आशिव सर्प समान लाल नेत्र कर, अपनी टेढ़ी भौहें कर, अपनी कलक लाहट करते हुए विप्र इकट्ठे होकर हाथ पैर मुक्कों से नारद को मारने के लिए आ गए। इस प्रकार उस सम्रत नाम के ब्राह्मणों का जो ग्रुप था, पूरा समूह था, उसको मुक्कदों से, हाथों से, घूंसों से और उसको चारों तरफ से घेर लिया, नारद को मारने लगे। जैसे ही नारद ने सोचा कि मेरी प्राणों का संघात निश्चित ही है, तो वह आकाश में जैसे ही उड़ना चाह रहा था, लेकिन आकाश में उड़ नहीं पाया। जैसे उसे लगा कि मेरे प्राण जाना निश्चित है, प्राण त्यागना संदेह है, उसी समय रावण का एक दूत आया, राजा मरुद के पास आया, और नारद को जैसे उसने देखा घेरे हुए और उसको विपत्ति में देखा नारद को, तो उसने रावण के पास जाकर कहा कि नारद को वहाँ पर विप्रों ने, ब्राह्मणों ने घेर रखा है, उसको कष्ट दे रहे हैं। जैसे ही उसने कहा कि आपने जिस दूत बनाकर मुझे जिस मरुत राजा के पास भेजा है, वह मरुत राजा महादुर्जन है, कसाई है, पापी है, उसके सामने सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए और उस नारद को मारने लगे, उस नारद की पिटाई करने लगे। यह देख मैं तुरंत आपके पास चला आया। जैसे ही यह बात रावण ने सुनी, रावण को बड़ा क्रोध आया और रावण तुरंत अपनी पवन गामी विद्या से वाहन पर चढ़ने को तैयार हुआ, नंगी तलवार लेकर योद्धाओं को आगे भेजा। एक क्षण में ही वह उस यज्ञशाला के पास पहुंच गया। तुरंत नारद को वहां से उन विप्रों के चुंगल से छुड़ाया, जहां पर अनेक उन ब्राह्मणों के समूह ने पशुओं को बांध रखा था, उन पशुओं को मुक्त कराया। उनकी जो यज्ञशाला थी उसको तहस नहस कर डाला, और जो यज्ञ करने वाले विप्र थे उनको मारा और राजा को बंदी बना लिया। रावण ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप यह जो जीव घात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर यह जीव हिंसा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ये पशुओं की बलि कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ये मूक पशुओं को जान से मार रहे हैं, यह गलत है। आपको इनका पुण्य नहीं लगेगा, आप इन कुकृत्य से, इस हिंसामयी गतिविधियों से आप निश्चित ही नरक को प्राप्त करोगे। इस तरह से रावण ने सबको मार दिया, सब लोग धरती पर गिर गए। तब सुभट लोगों ने कहा, अहो, जैसे मारने से तुम्हारे को दुख होता है, ऐसे ही पशुओं को जानो, तुम्हारी पिटाई हुई थी, तुम्हें कष्ट हुआ था, इसी प्रकार से और लोगों को भी कष्ट होता है। इस प्रकार जैसे मैंने आपको कष्ट दिए थे, उसी प्रकार
इन पशुओं को आप कष्ट देंगे तो वो भी दुख को प्राप्त करेंगे। अब तुम पाप का फल सहन करो और नरके के दुखों को भोगो। और घोड़े आदि के सवार एवं विद्याधर व भूमिगत चरे जो हिंसक प्राणी हैं उनको मारने लगे। तब वे भी जीभ लाग कर रोते हुए कहने लगे, हमको छोड़ो, फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन रावण उनके ऊपर क्रोधित था, इसलिए उनको नहीं छोड़ा। तब नारद महादयावान उसने रावण से कहा, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने इन दुष्टों से मुझे छुड़ाया, अब इनको भी दया कर आप छोड़ो। जिन शासन में किसी को भी दुख देना नहीं बताया है, सब जीवों को अपना जीवन माने, हर व्यक्ति को अपना जीवन प्रिय होता है। इस हुंडावसरणी काल में इन पाखंडियों की प्रवृत्ति हुई है। तीसरे काल के अंत में भगवान आदिनाथ का जन्म होते ही देव सुमेरु पर्वत पर ले गए। वहां पर क्षीर सागर से उन भगवान का अभिषेक कराया। वे महाकांति के धारी, ऋषभदेव, पापों के नाशक, 3 लोक में प्रसिद्ध हैं। क्या तुमने नहीं सुना? इस प्रकार उस नारद ने उस रावण को कहे। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तूडो।